आवर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। नतरु बांझ भली बाधि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। मरे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तातु कछु नाही। सकल सुखत कर बड़ फल एहु, राम सिए पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री राम सीता जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोषु झर्षि मधु मोहा, जनु सपने इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करें सेविकाई। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितुरा मातु सिय जासु। जेहि न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करें इहि उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं, हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावें। मेरा यही उपदेश है। चंद उपदेशु यहु जेहि तात, तुमरे राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देहि, आय सुदीन पुनि आशीष देहि। रति होई अबिरल अमर, सिय रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता, प्रिय परिवार और नगगे सुखों की याद भूल जावें। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिर नाई चली, तुरत संकित हृदयम। बांगुर विषम तोराई मन हो, भाग मृगु भाग बसह। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण के तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनऊ जह जानकी नाथू, भेमन मुदित पाहि प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृस मन दुख बदन मलीन, बकल मनहु माखी मधु छीन। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं।
करमिजहि सिरु धुनि पछताहि, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहि। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनि न जाई विषादु अपारा। सब जने हाथ मल रहे हैं और सिर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं और राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राउ बैठा रे, कही प्रिय बचनु राम पगुधारे। सिय समेत दो तन निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा व्याकुल हो गए। दोहा। सिय सहित सुत सुभग देऊ, देखी देखी अकुलाई। बारहि बार स्नेह बस, राउली उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगाते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुन दाहु। नाई सीसु पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर बिदा तब मागा। राजा जी व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब श्री रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु असीस आय सुदोहि मोहि दीजे, हर्ष समय बिसमऊ कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम अमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि सनेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनो तात तुम कहूँ मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहीं। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा कि हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, इसु देई फलु हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है और यह सब कोई कहते हैं। दोहा। और करे अपराध को, और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को, जग जाने जोगु। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान और विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभारी गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारहि बार जोरी जुग पानी, केहु तो राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भूआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथों को जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। दोहा।
मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होय दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु, सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।